जो बेटा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अब वो है विशिष्ट प्रतिरोध की जगह प्रतिरोध को हटा दिया और यहां हमने लगा दिया विशिष्ट चालकता। क्लियर? विशिष्ट चालकता की अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं, चालकता को बोलते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता। इसके पहले विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा है हमने। विशिष्ट प्रतिरोध में यही निकलता था आपका R इंटू ए अपॉन एल बराबर रो RH2 रो, यही निकलता था बेटा। रो तक निकाल लिया था अपन ने। अब हम आज स्पेसिफिक या विशिष्ट चालकता, विशिष्ट कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं। अब इसमें होता क्या है ये समझिए। तो अभी ये क्या निकला था आपका, सर इसको बोलते थे हम विशिष्ट प्रतिरोध। ये सर हमारा विशिष्ट प्रतिरोध निकला था। तो अगर इस विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा कर दें तो चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध हो ही नहीं रहा। प्रतिरोध नहीं हो रहा तो चालकता बढ़ गई। तो अगर हम बात करें विशिष्ट प्रतिरोध की, तो विशिष्ट प्रतिरोध जब उल्टा हो जाए, मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होगा, तो जो चालकता निकल के आएगी वो विशिष्ट चालकता होगी। चालकता नहीं होगी, वो क्या होगी? तो यहां पर याद रखना है कि R क्या होता है? सर R होता है प्रतिरोध, और रो क्या होता है? रो होता है सर विशिष्ट प्रतिरोध। तो अगर हमने इसका उल्टा कर दिया तो विशिष्ट चालकता निकलेगी, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। और अगर सर इसका उल्टा कर दिया प्रतिरोध का तो चालकता निकलेगी। तो दोनों का मान हमें पता चल गया कि चालकता की परिभाषा क्या होगी और विशिष्ट चालकता की परिभाषा क्या होगी। विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम मतलब उल्टा, या उसी को लिख सकते हैं आप व्युत्क्रम। आ गया समझ में? व्युत्क्रम को क्या कहेंगे हम? विशिष्ट चालकता। इसी तरह अगर प्रतिरोध का उल्टा कर दिया, प्रतिरोध के विलोम को क्या बोलेंगे हम? चालकता। अच्छे से समझ में आ गया। चालकता और विशिष्ट चालकता क्या है सर? वो विशिष्ट प्रतिरोध का विलोम है और ये अपना प्रतिरोध का विलोम है। लेकिन हम पढ़ने क्या जा रहे हैं? विशिष्ट चालकता। तो हमें केवल इससे मतलब है। आ गया समझ में? अब इसको दर्शाते काय से हैं? तो इसको दर्शाते हैं हम कप्पा से। काय से दर्शाते बेटा? कप्पा से। तो यहां पर अगर अपन बात करें कि इसकी इकाई क्या होगी, तो आप कहोगे इसकी इकाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम अगर विशिष्ट प्रतिरोध को लिखना चाहें तो कहां से लिखेंगे? तो आप कहोगे सर पहले तो हमें ये पता है कि रो क्या होता है। रो अभी आपने निकाला था पीछे। रो होता है सर R इंटू ए अपॉन एल। क्लियर? अब इसका क्या कर दें? उल्टा। तो जब इसका उल्टा करोगे तो हो जाएगा 1 अपॉन रो, और यही 1 अपॉन रो किसके बराबर होता है? इसी को क्या बोलते हैं? विशिष्ट चालकता, कप्पा के बराबर। अब इसकी इकाई रखते हैं तो ये इकाई पलट जाएगी। अब क्यों पलट जाएगी? क्योंकि रो उल्टे में आ, व्युत्क्रम आ गया। तो यहाँ बटे में आ गया तो एल ऊपर, आर कहाँ आ जाएगा? नीचे। तो ऊपर लगा दिया एल, नीचे क्या लगा दिया? आर इंटू ए। अब मान रख दो। तो आप कह दोगे सर इनका मान रखें तो अगर कप्पा बराबर निकालें तो ऊपर आएगा देखो सेंटीमीटर। बिल्कुल सर, क्योंकि लंबाई को शो कर रहा। नीचे प्रतिरोध है तो ओम इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, और इसको अपन ने काट दिया। अब काट दिया, ऊपर जाएंगे तो ओम माइनस में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओम इनवर्स, और सेंटीमीटर भी माइनस में आ जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। तो अगर कोई पूछता है कप्पा की इकाई क्या है तो आप कह दोगे ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपकी किसकी इकाई निकल के आई बेटा? काय से दर्शाते? किसका विलोम होता? विशिष्ट प्रतिरोध का। क्लियर?